कराची में मुजरिमों के खिलाफ ज़ाब्ता-ए इखलाक बना लिया है। टारगेट किलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये कहना था वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का, जिन्होंने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मैंने ब्रीफिंग ली और मीटिंग की, तो फिर मैंने सोचा कि हमने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो था वो जब रहमान मलिक साहब यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने मिलके जो ANP से और MQM के साथ बात की तो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट यहाँ तरतीब दिया गया। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इनके अंदर, इनको रियलाइजेशन है सबको कि मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो रियल इश्यूज को जब आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने जैसे अभी बताया, उस पर हम काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फौज को लाने की कोई जरूरत है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू आपने सुनी, जो आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची की सूरत हाल पर अब हम बात कर रहे हैं। कराची में छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ खुल चुके हैं, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी किसी हद तक बहाल हो गए हैं, लेकिन औरंगी टाउन में छठे दिन भी कशीदगी बरकरार है। MKM के रुकन सूबाई असम्बली रज़ा हैदर के जाँ बहक होने के बाद शुरू होने वाली तशद्दुद की लहर से 6 दिन में 90 से ज़ायद अफराद हलाक और 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और रहमान मलिक भी इन दिनों कराची के दौरे पर हैं, और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना है कि कराची में फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात पर ज़ाब्ता-ए इखलाक तैयार कर लिया गया है। कराची की सूरत हाल पर पिछले 3 दिन से हमारे ब्यूरो चीफ ज़ीशान मोहम्मद खान इंतहाई बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और हमें और हमारे नाजरीन को हर बदलती सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अभी भी ज़ीशान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब क्या सूरत हाल है शहर कराची में। ज़ीशान, सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची में अब क्या सूरत हाल है पुरतशद्दुद वाक़यात और टारगेट किलिंग की। मोहसिन, आज भी टारगेट किलिंग के वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आए, जिसमें औरंगी टाउन, कोरंगी, कस्बा, कटी पहाड़ी और नाथनाबाद में जो है वो 7 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ज़ीशान, ये बताइए कि वज़ीर आज़म और रहमान मलिक ने तो ये कह दिया है कि हमने टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए एक ज़ाब्ता-ए इखलाक तैयार कर लिया है और मुजरिमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म और रहमान मलिक कराची ही में मौजूद हैं और फिर भी कराची की सबसे बड़ी आबादी औरंगी टाउन में पिछले 6 दिन से फायरिंग, जलाओ घेराव और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला बरकरार है और कारोबार ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर वो है मफलूज होकर रह गया है। आप ये बताएं कि औरंगी टाउन के हवाले से खासकर किसी अहम सियासी ओहदेदार या हुकूमती शख्सियत की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने का इजहार किया गया है अब तक या कि नहीं? रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया था, जब सवाल किया गया उनसे कि कटी पहाड़ी के मुतालिक और औरंगी टाउन के मुतालिक वहाँ पे हालात ज्यादा कशीदा हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कटी पहाड़ी के ऊपर जो है वो तालिबान ने कब्जा किया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कब्जे को छुड़ाया जाए। औरंगी टाउन के हवाले से भी उनका कोई इस तरह का जवाब था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक जो है हालात पे इसलिए काबू नहीं पा सके कि वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, मगर कुछ सियासी अनासर जो है उनको अपनी कार्रवाइयाँ सही तौर पर नहीं करने दे रहे। अच्छा ज़ीशान, इतलात मिल रही हैं कि कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में आज भी तकरीबन 9 अफराद ऐसे हैं जिन्हें जख्मी हालत में लाया गया है। इन जख्मियों का भी यही कहना था कि उन्हें औरंगी टाउन के इलाकों, कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी के इलाकों से गुजरने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। क्या वाकई वहाँ सूरत हाल इतनी कशीदा है जितनी कि सुनने में आ रही है? लोग महसूर हैं अपने घरों में, खाने पीने की अशिया के हवाले से भी इतलात मिली हैं कि वो वहाँ के जो रहायशी हैं उनके पास ख़त्म हो चुकी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पिछले 6 दिन से इन इलाकों में दाखिल नहीं हो रही। अगर वाकई ऐसा ही है तो फिर ये भी बताएं कि आखिर ऐसे अफराद के खिलाफ ये जो बिला तफरीक कार्रवाई है ये शुरू कब होगी, जिसका इजहार आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वज़ीर आज़म ने कराची में अमन अमान की बहाली के लिए मुतहद कायद अल्ताफ हुसैन से रब्ता किया था और इसके अलावा ANP के जो रहनुमा हैं उनसे भी रब्ता किया था। आज कराची में तीनों हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने एक ज़ाब्ता इखलाक दस्तखत किए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के राशिद अब्बानी, मुत्तहिदा के रज़ा हारून, ANP के असरातियाब खान शामिल थे। वज़ीर आज़म ने जो है अमन अमान के लिए एक कमेटी भी कायम की है। वज़ीर ने यह भी कहा है कि कराची में फौज बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो कराची कटी पहाड़ी के हवाले से उसमें जो है उन्होंने खास तौर पर कहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया
की जाए। आज ये बात वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला हाउस में की है। इसके बाद की सूरत हाल जो है वो ये है कि अब वहाँ पे फायरिंग रुक चुकी है, मगर जो है हालात नाजुक हैं, लोग डरे हुए हैं और अब तक महफूज ही हैं अपने घरों में। अच्छा ज़ीशान, आप ये कह रहे हैं कि औरंगी टाउन में जो है वो फायरिंग के वाक़यात आज वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुक चुके हैं, तो ये भी बताते चलें कि वहाँ पर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? क्या उसका दाखिला मुमकिन हो पाया है वहाँ पर, या फिर अभी तक औरंगी टाउन के जो वासी हैं वो अपने घरों में महसूर हैं? मौसम देखिए, सूरत हाल 3 से 4 रोज बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और जो अब तक हमारे पास जो इतलात हैं, जो अब तक टारगेट किलिंग में लोग मरे हैं, उनकी तादाद जो है अब जो है 92 हो चुकी है और ज़्यादातर का ताल्लुक जो है रंगी टाउन से है और कस्बा के करीब भी उनसे फायरिंग हुई है और उनके साथ ये मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिसमें जख्मी भी जो है वो 200 के करीब हो चुके हैं लोग। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो महसूर होकर रह गए घरों पर। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक पोजिशन है वो ये है कि बहुत कम गाड़ियाँ वहाँ से चल रही हैं उसी खौफ की वजह से जो पिछले वक्त की वजह से उन पर तारी है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मोहम्मद खान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। शहर कराची में अमन कायम करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक बना लिया गया है और मुजरिमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कराची की सबसे बड़ी आबादी जिसका नाम औरंगी टाउन है, कहा यह भी जाता है कि न सिर्फ कराची बल्कि औरंगी टाउन की आबादी पूरे एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। इसमें पिछले 6 दिन से हालत जंग की सी सूरत हाल बनी हुई है। लोग अपने घरों में महसूर हैं और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। पता नहीं कब हुकूमती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद होगा और यहाँ के बासी खुली फिजा में निकल सकेंगे। फिलहाल के लिए हक न्यूज़ कराची स्टूडियो से बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी स्टूडियो फैसल मलिक के पास। मोहसिन अजीम को कराची स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।